हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम यहाँ पे नर्सिंग से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन लेके आपके सामने आए हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं जैसे एएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज इन प्रश्नों को। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, आर्थोपीनिया का अर्थ है। पहला इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, दूसरा डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, तीसरा रेस्पिरेशन इन ओनली अपराइट पोजीशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज है शट डाउन ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए, आर्थोपीनिया का जो अर्थ होता है वो रेस्पिरेशन इन ओनली अपराइट पोजीशन से होता है। तो आर्थोपीनिया का मतलब ये है कि अगर कोई भी लेट डाउन पोजीशन में है तो वो सही से रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसे अपराइट पोजीशन में या तो बैठना पड़ता है या खड़े होके वो रेस्पिरेशन कर पाता है। तो यही मीन्स आर्थोपीनिया का होता है कि रेस्पिरेशन इन ओनली अपराइट पोजीशन, क्योंकि लेट डाउन स्थिति में वो सही से रेस्पिरेशन नहीं कर पाता। तो ऑप्शन सी जो है रेस्पिरेशन इन ओनली अपराइट पोजीशन हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हैंड इंजरी में सबसे पहले किस स्ट्रक्चर की रिपेयर की जाती है? पहला नर्व, दूसरा बोन, तीसरा मसल और फोर्थ ऑप्शन है स्किन। तो हैंड इंजरी में सबसे पहले किस स्ट्रक्चर की रिपेयर की जाती है? तो देखिए, नर्व, बोन और मसल तो ये हमारे बाद में आएंगे। सबसे पहले हमारा कांटेक्ट स्किन से होता है, क्योंकि स्किन में हमारे कहीं पे भी रप्चर हो जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हम हैंड इंजरी में सबसे पहले स्किन की सबसे पहले रिपेयर की जाती है, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट चीज़ें आती हैं। तो हैंड इंजरी में सबसे पहले किस स्ट्रक्चर की रिपेयर करनी है? तो डी ऑप्शन स्किन इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, हाइटल हार्निया का दूसरा नाम ये भी है। हाइटल हार्निया क्या होता है ये आपको बताना है। पहला डायफरमेटिक हर्निया, दूसरा एब्डोमिनल हर्निया, तीसरा इंग्यूनल हर्निया, या डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी, यानी एब्डोमिनल और इंग्यूनल हर्निया। तो हाइटल हर्निया का दूसरा नाम क्या है? डायफ्रैगमेटिक हर्निया। हाइटल हर्निया को डायफ्रैगमेटिक हर्निया भी बोला जाता है, जो कि डायफ्राम के ठीक नीचे के पोर्शन पर होता है, इसलिए इसे डायफ्रैगमेटिक हर्निया भी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस? तो ब्रेन का कौन सा इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि द स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस की को मेंटेन करता है? फिर से देख लेते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस? तो होम्योस्टेसिस का जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है मेंटेन? फोर ऑप्शन हमारे पास, ए सेरिबेलम, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा थैलेमस या चौथा हाइपोथैलेमस। तो देखिए, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस इज़ द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ब्रेन का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो होम्योस्टेसिस का काम है, यानी बैलेंस को मेंटेन करना, बैलेंस को सही तरीके से मेंटेन करना, साथ ही में बॉडी का राइट जो रिदम है वो मेंटेन करना है का काम हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस, फोर्थ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हाइपोथैलेमस। बॉडी का चाहे केमिकल बैलेंस हो चाहे फिजिकल बैलेंस हो, दोनों को मेंटेन करने का काम हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द किडनी इज कॉल्ड? तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द किडनी इज कॉल्ड, यानी मतलब किडनी का सबसे भारी हिस्सा वो पूछ रहा है कि किडनी का सबसे भारी हिस्सा या किडनी को कौन सा हिस्सा कवर करता है। पहला रीनल मेडुला, दूसरा रीनल कॉर्टेक्स, तीसरा रीनल फैसिया और चौथा रीनल पेल्विस। तो देखिए, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द किडनी इज कॉल्ड, किडनी का जो सबसे भारी हिस्सा है जो कवर करता है किडनी को, वो रीनल फैसिया होता है। रीनल फेसिया इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, रीनल फेसिया। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द किडनी इज कॉल्ड क्या होता है? सी, रीनल फेसिया। सी इज द रीनल फेसिया इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न भी है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। द मोस्ट कॉमनेस्ट साइट
फॉर इम्प्लांटेशन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज। तो सबसे मोस्ट कॉमन साइट फॉर इम्प्लांटेशन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसमें सबसे ज़्यादा देखी जाती है, किस पार्ट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा देखी जाती है? पहला ओवरी, दूसरा फैलोपियन ट्यूब, तीसरा सर्विक्स और चौथा है पेरिटोनियल कैविटी। तो देखिए द मोस्ट कॉमनेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सबसे ज़्यादा दिखती है हमें फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी फैलोपियन ट्यूब इज़ द राइट आंसर। तो द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इम्प्लांटेशन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज फैलोपियन ट्यूब इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड ये आज जो क्वेश्चन थे वो यहीं तक थे, और आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और रिलेशन में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी बच्चे नर्सिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। साथ ही नीट परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स।